वबा से मुतल्लिक हर खबर बुरी नहीं है, कुछ अच्छी भी है। जो दुनिया में शहरों और मुल्कों में लॉकडाउन किया जा रहा है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। ऐसे हालात में लोगों का परेशान होना तो बजा है, लेकिन हम तो जिंदा है ना, तो हौसले को नहीं टूटने देना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आपको ये बताऊं कि वबा से मुतल्लिक हर खबर बुरी नहीं है, कुछ अच्छी भी है। चाइना जहां ये वबा शुरू हुई थी वहां केसेस बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं, बड़ी अच्छी खबर है। और चाइना ने वबा के लिए अपना आखिरी अस्पताल जो बनाया था उसको बंद कर दिया। वहां इन्फेक्शन के केसेस इंतहाई कम हो गए, यानी इन्फेक्शन हार गया और जिंदगी जीत रही है। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि इंडिया में 2 डॉक्टर्स इन्फेक्शन के मरीजों का इलाज करने में कामयाब हो गए हैं। दवाइयों के कॉम्बिनेशन, यानी जो भी उनकी 3-4 दवाइयाँ उन्होंने इस्तेमाल की, उसके कॉम्बिनेशन से उन्होंने अपने मरीजों का ट्रीटमेंट किया और उनके इस्तेमाल से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। और उन्हें दवाइयों को पूरी दुनिया में वबा के मरीजों को इस्तेमाल करने की सजेशंस दी जा रही हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 10 के 10 वबा के मरीज सेहतयाब हो गए। कितनी अच्छी खबर है। तीसरी अच्छी खबर यह है कि एरिस्मस मेडिकल सेंटर के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्होंने वबा के खिलाफ एंटीबॉडीज का पता लगा लिया है। चौथी अच्छी खबर यह है कि चाइना में 103 साल औरत 6 दिन के इलाज के बाद इन्फेक्शन से मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी है। ये कितनी अच्छी खबर है। यानी अभी तक हमें जो मिल रही थी वो सिर्फ डिप्रेसिंग थी। हालांकि कहा जाता था ना कि बड़ी उम्र के लोगों के लिए इन्फेक्शन इंतहाई खतरनाक है, तो अब 103 साल औरत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो गई है। पांचवी अच्छी खबर यह है कि चाइना में लोग काम पर लौट रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। यहाँ तक कि एप्पल ने भी चाइना में अपने 42 के 42 स्टोर्स खोल दिए हैं। यानी अगर अमेरिकन कंपनी ने वहाँ पे खोल दिए तो इसका मतलब है वो स्टेट के प्रेशर में नहीं है, जेन्युइन हालात बेहतर हो गए। छठी अच्छी खबर सुनिए कि क्लीवलैंड क्लिनिक ने इन्फेक्शन के लिए एक ऐसा टेस्ट तैयार किया है जो घंटों में रिजल्ट दे देते हैं। यानी अब 48 घंटे नहीं वेट करना, अब कई दिन नहीं इंतजार करना पड़ेगा टेस्ट के जवाब के लिए। सातवीं अच्छी खबर यह है कि साउथ कोरिया से भी, जहाँ इन्फेक्शन ने बहुत तबाही मचाई, लेकिन अब वहाँ नए इन्फेक्शन के केसेस में कमी आ रही है। आठवीं अच्छी खबर यह है कि ये पता चला लिया गया है कि आखिर इटली को वबा ने सबसे ज़्यादा मुतासर क्यों किया। तो इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि यूरोप में बड़ी उम्र के लोगों की आबादी ज़्यादा है, यानी उन्हें आइंदा अपनी नौजवान नस्ल में भी इजाफा करना होगा। एक और अच्छी खबर यह है कि इसराइल और ऑस्ट्रेलिया में साइंसदानों ने इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन बनाने का दावा किया। सिंगापुर में भी वैक्सीन की तैयारी की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा कनाडा में भी इस पर अच्छी रिसर्च हो रही है और दीगर ममालिक भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। 10वीं अच्छी खबर यह है कि बहुत से ममालिक इस वबा से मुतासर तो हुए हैं, लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ से अभी तक हलाकतों की तादाद सामने नहीं आई। और दुनिया भर में 95,829 लोग अब इस इन्फेक्शन से सेहतयाब हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और माहिरीन के मुताबिक वबा से मुतासर 99% लोग कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और कुछ लोगों में तो अलामात ही जाहिर नहीं होंगी, यानी वो इम्यून हो जाएंगे। और बच्चे इस वबा से बहुत कम अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि इंतहाई खुशाइंद बात है। तो वबा और इन्फेक्शन की सिर्फ बुरी खबरें नहीं, अच्छी खबरें भी हैं। बॉटम लाइन कि हमें गलती नहीं करनी, पैनिक नहीं होना, एहतियात करनी है, हाथ धोने, मास्क पहनने, घरों से बिला वजह बाहर नहीं निकलना। इन्फेक्शन की वबा एक बड़ा मसला है और आने वाले महीनों में मुमकिन है बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए। वो लोग जो इस इन्फेक्शन का शिकार हुए और वो जो इससे बचे हुए हैं या बचने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए आजमाइश का वक्त है। मसला ये है कि दुनिया में ये वबा इतनी तेज़ी से फैली और पहली दफ़ा फैली है और तकरीबन हर मुल्क की आबादी को मुतासर कर गई। और जो दुनिया में शहरों और मुल्कों में लॉकडाउन किया जा रहा है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, ताकि जंगों के ज़माने में भी नहीं हुआ, आलमी जंगों में नहीं हुआ। और ऐसे हालात में लोगों का परेशान होना तो बजा है, मगर नाउमीद नहीं होना, क्योंकि जहाँ खौफ है वहाँ बहुत सारी अच्छी खबरें भी हैं जो ज़्यादातर आप तक नहीं पहुँच रही। और ये अच्छी खबरें हमें पुरुम्मीद रहने की बड़ी वजह फराहम करती हैं। जहाँ जब लोगों को घरों में आराम से रहने का कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है जो कि इस वबा को हराने के लिए ज़रूरी है, वहाँ हम ये भी सीख रहे हैं कि एक मसले के लिए और एक कॉज के लिए कैसे इकट्ठा हुआ जाता है। हम इंसान हैं, हम बीमार भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, फिर सेहतयाब भी होते हैं, तो उम्मीद तो नहीं छोड़ते ना। और एक सोशल एनिमल होने के नाते एक दूसरे के लिए परेशान भी होते हैं। और मौजूदा वबा में मैं ये देख रहा हूँ कि लोग खुद से ज़्यादा अपने प्यारों के लिए परेशान है, बल्कि पूरी दुनिया अवाम एक दूसरे के लिए परेशान है। चाहे कोई चाइना में हो, अमेरिका में हो, रशिया में हो, इटली में हो, फ्रांस में, बरतानिया में, पाकिस्तान या इंडिया, दुनिया के किसी भी कोने में हो।
हम सब दुआ करते हैं कि सारे सेहतयाब हों, कोई भी नहीं चाहता कि इस वबा के हवाले से कोई बुरी खबर आए, सब अब अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। जब पता चला है कि चाइना में, साउथ कोरिया में वबा का जोर टूट रहा है तो लोग खुश होते हैं। जब पता चलता है कि इटली और यूरोप में हलाकतें बढ़ रही हैं तो पूरी दुनिया के लोग गमगीन होते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये पहली दफ़ा है कि दुनिया का हर शख्स एक दूसरे के लिए अच्छा और पॉजिटिव सोच रहा है, सबकी भलाई चाहता है? ये जज्बा ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमें सबको मिलकर इस इन्फेक्शन को, इस वबा को शिकस्त देनी है। ये एक हकीकत है कि दुनिया भर की मईशतें बदहाली का शिकार हैं, स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं, कारोबार ठप हो गए हैं, लेकिन हम तो जिंदा है ना, तो हौसले को नहीं टूटने देना और पैनिक नहीं होना। इंशाल्लाह ये वबा ख़त्म हो जाएगी और सबसे पहले फिर कुछ बन जाएगा। पहले भी अच्छा हुआ था, इंसानों ने कभी हार नहीं मानी, तबाही के बाद तामीर करते हैं और पहले से बेहतर करते हैं। हमें इस वक्त का मुकाबला हौसले से करना है, खुद को, एक दूसरे को इन्फेक्शन से बचाने और वबा को शिकस्त देनी है। लोगों को दुरुस्त इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है, लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा उन अच्छी खबरों को भी फैलाना है जो लोगों तक पहुंच नहीं रही है। इस खबर को प्लीज़ फैला दें लोगों तक कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं। आप ये आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं, इस मैसेज को शेयर करें, इसको लाइक